हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण रुबानी। और आपने पूछा कि सर इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, तो मैंने इसके लिए एक एंटायर वीडियो एमसीक्यू ऑन इकोनॉमिक्स ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। इसमें एमसीक्यू को एक्सप्लेन किया है और एमसीक्यूज के साथ साथ कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, किस टॉपिक में कितना पढ़ना है, ये बताया है। आइए एक शॉर्ट में अभी आपको तुरंत बता दें कि क्या टॉपिक्स को आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए पार्ट बी के लिए करना है। सबसे पहला चैप्टर होगा डिमांड सप्लाई। ये इस यूनिट से आपको सबसे ज्यादा अच्छे से तैयारी करनी है। कोशिश करिए कि आप इस दोनों चैप्टर्स को, जो कि एक यूनिट का पार्ट है, बहुत डिटेल में कर लीजिए। जैसे डिमांड की मीनिंग, डिमांड के फैक्टर्स दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, और एक्सटेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। सिमिलरली सप्लाई पर भी यही क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड सप्लाई क्या है, या इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड या सप्लाई क्या है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। ड्रॉ करने के लिए, ग्राफिकली शो करने के लिए भी आपको आ सकता है। हाँ, अगर डाउट हो तो मैंने एक तरीका बता दिया है, आप इसका वन शॉट भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और क्या करना है, ये दो चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। आपको अगला चैप्टर जो है वो है पब्लिक फाइनेंस। इस चैप्टर में आपको याद रखिएगा, मैं 5 नंबर के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। तो पब्लिक फाइनेंस वाले चैप्टर में से आपको टैक्स, खास करके डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का कम से कम 5 डिफरेंस, इसमें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स किसी एक टैक्स सिस्टम का कर लीजिए। वो डायरेक्ट टैक्स का हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स का हो सकता है। जीएसटी का सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव करिएगा। ध्यान दीजिए मेरी बात को, लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। और फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आप मोनोपोलिस्टिक या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के कम से कम 5 फीचर्स याद कर लीजिए, क्योंकि इस पे बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। कंज्यूमर अवेयरनेस, ये भी चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से वो 5 ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर, 5 राइट्स ऑफ कंज्यूमर, और छोटा क्वेश्चन बन सकता है। छोटा क्वेश्चन किस पे बन सकता है, कंज्यूमर फोरम पे बन सकता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम जिसे कहते हैं उससे बन सकता है। बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ये दोनों टॉपिक रहेंगे। और इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में से क्या करना है, ये उसका एमसीक्यूज ज्यादा बनेंगे, क्योंकि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है उसमें, परसेंटेजेस याद करने हैं उसमें, या इन्फ्लेशन का इफेक्ट ऑन फिक्स्ड इनकम ग्रुप, इन्फ्लेशन का इफेक्ट ऑन फार्मर। ये क्वेश्चन छोटे क्वेश्चंस के लिए बन सकते हैं। और बैंकिंग चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स में कम से कम 5 डिफरेंस आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इसमें हाउ टू कंट्रोल मनी सप्लाई। इस टॉपिक को आप लॉन्ग के नजर से भी करिएगा। इसमें क्वालिटेटिव कंट्रोल और क्वांटिटेटिव कंट्रोल, हाँ वही सीआरआर मेथड, बैंक रेट, या मार्केट में ओपन मार्केट ऑपरेशन करना, ये वाले फंक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान दीजिएगा क्रेडिट कंट्रोल वाले मेथड को। और क्या करना है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे हो सकता है कि आपको एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, आपको आइडेंटिफाई करने के आ जाए कि कौन सा फैक्टर दिया हुआ है। हाँ, मतलब हो सकता है इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो, आपको किसी एक फैक्टर पर कम से कम 5 फीचर्स आने चाहिए। क्लियर है। एक टॉपिक एडिशनल चीज बता दूं, हो सकता है एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको टेबल में नंबर्स दिए हो, जैसे टोटल डिमांड निकालने के लिए, डिमांड ऑफ कंज्यूमर ABC करके मार्केट डिमांड कैलकुलेट करने के लिए, या सिमिलरली यही क्वेश्चन सप्लाई पे भी आ सकता है। चलिए, इसके हिसाब से ही आप तैयार करिएगा, आपका प्रिपरेशन बेहतरीन होगा, क्योंकि यू आर माई सुपरस्टार्स। और मैं ही, यस सिर्फ मैं ही आपके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट बना रहा हूं आईसीएसई इकोनॉमिक्स के लिए। आपका ढेर सारा प्यार और कमेंट्स मुझे हेल्प करता है, एनकरेज करता है कि मैं आपके लिए और लेसन वीडियो बनाऊं। कल के महामैराथन के लिए तैयार रहिएगा। ऑल द बेस्ट।